नमस्कार। आज हम आपको नसों में दर्द के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि नस में दर्द हो रहा है, नस में दर्द हो रहा है। तो नसों में दर्द क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इसका इलाज क्या होता है, क्या सावधानी बरतना पड़ता है, इस सब के बारे में हम आपको आज डिटेल से बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ले देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नसों में दर्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नर्व पेन। इन दिस कंडीशन पेशेंट हैज़ बर्निंग एंड पेन इन फीट। कुछ मरीजों को पैरों में जलन और दर्द होता है। कुछ लोगों को हाथ और पैरों में झंझनाहट भी महसूस होती है। सम पीपल्स फील टिंगलिंग इन फीट एंड हैंड। साइटिका होने पर भी अत्यधिक दर्द होता है। आप लोग तो जानते होंगे, साइटिका कॉमन चीज़ें हैं जो कि लोग अधिकतर बातों बातों में कहते हैं हमको साइटिका हो गया। तो क्या होती है साइटिका, ये भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। ये भी एक प्रकार के समझो तो नस का ही दर्द होता है। इन साइटिका कंडीशन पेशेंट हैज़ सेवियर पेन। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ मरीज को सोते समय पीठ में भी दर्द होता है। ऑल्सो बैक पेन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। बहुत लोग एक कंप्लेन करते हैं कि सर हम जब सोते हैं तब हमारा पीठ में दर्द होता है। तो पीठ में दर्द क्यों होता है, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके कारण क्या होते हैं, तो हम चलिए कारण की तरफ चलते हैं। जैसे इसके कारण तो बहुत सारे होते हैं, जो मेन कारण है वो आपको हम जो है बहुत सारे अच्छी तरह से बताएंगे। उसको ध्यान से आप सुनिए और हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। जैसे मस्तिष्क में चोट, किसी को सर में चोट लग गया है, इंजरी इन ब्रेन, तो उसकी वजह से भी पीठ में दर्द होते हैं। सर में चोट काफ़ी दिन पहले लगा है और दर्द आज होना शुरू हुआ, ये चीज़ हो सकता है। दूसरा है स्पाइनल कोड में चोट, इंजरी इन स्पाइनल कोड। रीढ़ की हड्डी में यदि आपको कभी चोट लग गया हो, बचपन में या तो और कभी अचानक सा, जो कि आपको याद नहीं है, उसकी वजह से भी आपको पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा है रक्त कम मात्रा में बहना, पुअर ब्लड सप्लाइंग। नसों में यदि कम जो है रक्त सप्लाई, खून का दौरा कम होगा तो उसमें भी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। आगे है अधिक शराब का सेवन। यदि आप ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो उसके कारण भी आपको पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, नसों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगला है विटामिन B12 की कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन का एक प्रकार होता है विटामिन B12, जिसका ब्लड में, रक्त में मात्रा कम हो जाने के बाद में आपको नसों में पेन, पीठ में दर्द होना शुरू हो सकता है। तो हमने अभी बताया कई तरह के कारण होते हैं नस में दर्द होने के लिए, जो कारण हम आपको डिटेल से अभी बता दिए हैं क्या कारण होते हैं। अब उसके आगे बताएंगे कि इसका इलाज क्या होता है। इलाज भी विस्तृत से बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, नसों में दर्द क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आम भाषा हो गया, लेकिन मेडिकल साइंस में हम उसे विस्तार पूर्वक से देखते हैं और उसको रूल आउट करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नस में दर्द है कि किसी और चीज़ की वजह से दर्द हो रहा है। सिर्फ नस के दर्द पकड़ कर नहीं चलना चाहिए, उसको अलग से व्यू से भी देखना चाहिए। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आप तो बोलते हैं कि नस में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात तो सुनते हैं, लेकिन डायग्नोसिस वो अपना खुद बनाते हैं। किस कारण से नस में दर्द हुआ है, क्यों हुआ है, उस सब के बारे में आपसे जानकारी लेंगे और कुछ जांचें भी कराएंगे। जांच करने के बाद में वो फिर डिसाइड करेंगे कि इस वजह से नस में दर्द हो रहा है। जब वो पता चल जाएगा कि नस में दर्द इस कारण से हो रहा है, तो उस कारण को दूर कर देते हैं। कारण दूर होते ही आपका नस के दर्द, पीठ के दर्द, पैर का दर्द, कमर का दर्द, ये सब ठीक हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट और इलाज बताने से पहले आप लोग से ये विनती करेंगे कि कृपया अपनी मर्जी से कोई भी दवाई न लें बिना डॉक्टर के सलाह के। पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद में फिर दवाइयाँ लेना शुरू करें। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी, आपके नॉलेज और ज्ञान के लिए हम बनाए हैं, ना कि कोई ट्रीटमेंट करने के लिए। ट्रीटमेंट का जब सवाल होता है, इलाज का सवाल होता है, बिना डॉक्टर से सलाह लिए हुए कोई भी गोलियाँ, कोई भी दवाइयाँ न लें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है। तो चलिए एक एक करके हम विशेष में जो है आपको बताते हैं कि क्या इसका इलाज किया जा सकता है। एक होती है
प्रेगावालिन दवाई का नाम है। यह एंटी एपिलेप्टिक क्लास की दवाई होती है। इट इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक क्लास ऑफ मेडिसिन। इट इज़ फॉर एपिलेप्सी एंड मैनी अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर नर्व पेन। इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी तथा दूसरे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए करते हैं हम। नर्व के दर्द में इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ये दवाइयाँ अक्सर उनके पुर्जे पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसका खाने का क्या तरीका होता है, क्या मात्रा होता है, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी बार खाएंगे, वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम बता ही देते हैं दवाई की मात्रा क्या होना चाहिए इसका। इसमें होता है 150 mg। दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। आप 1 सप्ताह तक 2 बार लीजिए, फिर इसको 1 बार कर दीजिए और ये महीनों तक चलती है। लेकिन कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप अपने आप से डिसाइड नहीं कीजिएगा। अगला होता है इसका दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो क्या होता है। जिससे अधिक मेडिसिन इसको ले लेंगे, अधिक मात्रा में ले लेंगे तो आपको नींद बहुत आएगा, मुंह बहुत सूखेगा, ड्राई माउथ, स्लीपलेसनेस, इस तरह की आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें ये दवाई को रात में आप ले लीजिए खाने के बाद में एक बार बहुत है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दर्द जो है आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। घबराने की वैसा कोई बात नहीं होती है। इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होती है। धैर्य से ये दवाइयों को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है, दूसरी दवाई जो है उसका बताते हैं। इसका नाम है एमिलिप्टाइन। यह दवाई तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, परंतु इसकी कम मात्रा किसी भी प्रकार के नर्व के दर्द में अधिक उपयोग में लाई जाती है। इट इज़ एन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बट इट इज़ लोअर डोज यूज फॉर सेवर पेन ऑफ नर्व। अब बताते हैं इसका खुराक क्या होता है। ये भी रात में 1 बार ही लीजिए। 25 mg का, 25 mg का आता है, जो रात में लेने से अधिक फायदा करेगा। कितने दिन लेना है, कब तक लेना है, ये डॉक्टर की सलाह से ले। दिन में 2 बार भी बहुत डॉक्टर बताते हैं, लेकिन उनके सलाह से लीजिए। अब इसका साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव क्या होता है वो भी जान लीजिए। जैसे इसका चक्कर आना, नींद आना, उल्टी का मन होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट है। गिडीनेस, स्लीपीनेस, वोमिटिंग, इट इज़ ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ अमिट्रैप्टिलिन मेडिसिन। सो यूज विथ कॉशन। सावधानी से दवा खाइए। अगला होता है गाबापेंटिन। इट इज़ एन एंटीलिपेटिक क्लास ऑफ मेडिसिन या एंटी एपिलेप्टिक क्लास की दवाई होती है। 100 mg की टैबलेट नर्व के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत डॉक्टर लोग इतना 100 mg ही लिखते हैं। इट इज़ 100 mg टैबलेट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर नर्व पेन। दिन में 1 बार, ये भी जो है रात में ही लीजिए। एक आता है इंजेक्शन, जो कॉमन लोग इसको लगवाते हैं। ताकत का इंजेक्शन लगा दो, ताकत का इंजेक्शन लगा दो, वो होता है न्यूरोबियन फोर्ट। इसमें बेसिकली विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है और बी कम्प्लेक्स साथ में इसका होता है। इसको लगाने से काफ़ी हद तक पीठ की दर्द, कमर की दर्द, ये सब ठीक होती है। इट इज़ ए मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास ऑफ मेडिसिन, जिसको हम न्यूरोबियन फोर्ट के नाम से जानते हैं। बाजार में कॉमनली मिल जाती है। न्यूरोबियन फोर्ट में विटामिन B कम्प्लेक्स, विटामिन 12 पाया जाता है। इसका इस्तेमाल विटामिन की कमी पूरी करने तथा उससे जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में की जाती है। इट इज़ यूज टू ट्रीट विटामिन डिफिशियंसी एंड रिलेटेड डिजीज। इसका टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है। टैबलेट दिन में 1 बार लेना होता है 1 महीने तक। इंजेक्शन तो डॉक्टर के सलाह से लीजिए, जितने वो बताते हैं उतना इंजेक्शन लेना है, अपने मन से मत लीजिएगा। तो हमने आज आपको बताया कि नस में जब पेन हो तो उसमें आप क्या करेंगे, कौन सी दवाई लेंगे, क्या किस हिसाब से उसका डोज लेंगे, सारी चीज़ जानकारी आपको दिया। नस का पेन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ आपको बताया। अब बता देते हैं आपको इसमें सावधानी। यदि नस में पेन हो तो इसमें सावधानियां हमें क्या क्या बरतना चाहिए। यदि आपको कमर में पहले चोट लगी हो तो कमर को आपको सावधानी से, कमर का बेल्ट आता है वो लगा कर रखिए। झुकना आगे की तरफ, ये सब कम कीजिए। और डॉक्टर जैसा आपको सलाह देते हैं, जिस तरह से सावधानियाँ, वो अलग अलग तरह के डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स होते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो जैसा भी बताते हैं डॉक्टर, उनके अनुसार से आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। मस्तिष्क में भी यदि चोट लगा हुआ है पहले से, तो अकेले कहीं पे न जाए, इससे दौरे पड़ने का चांसेस होता है ज़्यादा। इसलिए कहीं भी जाएं तो किसी के साथ में रहें, ये सब सावधानी बरतना होता है, नहीं तो दौरे आने की चांसेस रहता है। खून की यदि कमी है तो वो भी ध्यान रखें, आपको कहीं भी अकेले ना रहें और अच्छी तरह से डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज कराएं। अधिक यदि आप अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसको आप कम कीजिए और बंद करने की कोशिश कीजिए। विटामिन्स B12 की कमी ना हो, इसके लिए पोषाहार आहार खाना खाइए, तब उसकी डिफिशियंसी दूर होगी। तो ये सारी चीज़ आपको हमने विस्तार से जानकारी दिया।
अब हमने अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।